खेती ने देश को बर्बाद कैसे किया, यह समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान लेके अपना ओपिनियन ना बनाएं। दोस्तों, आपको यह समझना होगा, यदि कोई कंट्री अभी डेवलप्ड है तो पास्ट में जो वहां पर सरकारें रही हैं उन्होंने उस देश को डेवलप करने के लिए एफर्ट्स किए हैं, वरना लोग तो इंडिया में भी रहते और इंडिया के बाहर भी रहते। ऐसा तो है नहीं कि चाइना, यूएसए, जापान, इजराइल या यूरोपियन कंट्रीज में किसी अदर प्लानेट से लोग आए हैं, सिर्फ बॉर्डर का फर्क है। चलो अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यूएसए है, दुनिया का सुपर पावर है, वहीं उसी से सटा हुआ देश है मैक्सिको। वहां पर सब कुछ चौपट है ड्रग्स की वजह से। यहां तक कि अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वहां पर सीरिया और अफगानिस्तान से ज्यादा खराब हालात हो सकते हैं। इन दोनों के बीच सिर्फ बॉर्डर का फर्क है। चलो अरब कंट्रीज को देखते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, यह सब वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में आती हैं। वहीं सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इन सब का एक ही रिलीजन है और एक ही लैंडस्केप है, सिर्फ बॉर्डर का फर्क है। फिर भी यह वर्ल्ड की सबसे बर्बाद कंट्रीज में आती हैं सिविल वॉर की वजह से। और वहीं इजराइल को देखो, उसके चारों तरफ सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन है। 22 कंट्रीज हैं अरब कंट्रीज और उन सब से उसकी दुश्मनी चलती है। यहां तक 13 कंट्रीज तो उसे देश भी नहीं मानती, उसका कोई वीजा ही नहीं देती हैं। फिर भी उसका आज तक कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, क्योंकि वहां के लोग और वहां की गवर्नमेंट दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं सब व्यापार करती हैं और उनके लोगों के पास पैसा भी होता है। अगर हम इंडिया को देखें जीडीपी वाइज तो यह 5, 6, 7 के बीच में रहती है। वहीं अगर पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय के रूप में देखें तो 142वें नंबर पर रहती है इंडिया। मतलब इंडिया के लोगों के पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा तो है, पर कुछ लोगों के पास पैसा है। और ऐसा भी नहीं है कि उन लोगों को कहीं से खजाना मिल गया, बस उन लोगों ने सही डायरेक्शन में मेहनत की है। जिन लोगों के पास पैसा है, अपने इंडिया में राइट डायरेक्शन में मेहनत बहुत ही कम लोगों ने की है। और जो भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां की गवर्नमेंट्स को पता होता है कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने अपने पहली वीडियो में बताया है, और अगर जिनको नहीं पता तो उनको बता दे रहे। यह एक किसान सीरीज है जिसमें आपको किसानों के बारे में बिल्कुल पीएचडी कराई जाएगी और बिना किसी प्रोपेगेंडा के आपको जो सच है और जो देश के भले के लिए है वही बताया जाएगा। तो आप जाके पहले फर्स्ट एपिसोड देख लें, जिससे आपको सेकंड एपिसोड 100% क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। अगर हम इंडियन ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में बात करें तो देश की आधी आबादी तो सिर्फ खेती करती है और 16% कंट्रीब्यूट करती है अपनी जीडीपी में। वहीं चाइना में 10% लोग खेती करते हैं और यूएसए में 1.3% लोग खेती करते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो देश कभी भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी नहीं बन पाएगा। अब हमने सबसे बड़ी जीडीपी इसलिए बोला क्योंकि अपने भारत के पास इतना पोटेंशियल है कि वह वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी बन सकता है। बस जरूरत है तो गवर्नमेंट की जो इसका राइट यूज कर सके। पर अपनी इंडियन गवर्नमेंट अभी तक कितनी बड़ी मिस्टेक्स या उस तरफ 100% अटेंशन के साथ वर्क नहीं किया गया, यह आपको आगे पता चलेगा। भारत की आत्मा गांव में बसती है, यह बात हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कही थी। और अपने प्यारे भारत में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2019 कलेक्शन के अनुसार 65.53% लोग रूरल इंडिया में रहते हैं, मतलब ग्रामीण इलाके में रहते हैं। और अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं सबने गांव को कुछ ना कुछ दिया ही है, चाहे वह रसोई सिलेंडर हो, मकान बनवाने हो, टॉयलेट बनवाने हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब गलत है, इन्होंने अपनी जगह पर बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन इससे क्या गांव आत्मनिर्भर बन सकते हैं? यह क्वेश्चन मेरा आपसे है। गांव को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव तक शिक्षित लोगों की पकड़ होनी चाहिए, और इसका एक बिल्कुल सीधा सा सॉल्यूशन है कि गांव में होने वाले सरपंची या प्रधान के चुनाव को बंद कर देना चाहिए। और जो उस गांव का युवा पढ़ा लिखा और जिसे देश दुनिया के बारे में पता है उसे उस एग्जाम में बैठाना चाहिए। और हर एक 5 साल में यह एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंडक्ट करवाना चाहिए और इसमें आधी सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व रखी जानी चाहिए। इससे समाज में कितना अच्छा मैसेज जाएगा
कि लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे और लड़कियां भी गांव में घर से बाहर निकलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़कियां अगर कहीं पर नहीं पढ़ती हैं तो वह गांव ही है। और ये सब नए युवा 100% गांव का विकास करेंगे, क्योंकि इन्हें पता होता है कि विकास कैसे करना है। आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो पढ़ लिख कर गांव में आए, उन्होंने नए नए प्रकार से खेती की और नए नए उद्योग लगाए और लाखों करोड़ों का बिजनेस किया है। और अभी की स्थिति यह है कि सरपंच वही बनता है जो या तो पैसे वाला है या पावरफुल है, और ये दोनों लोग ही किसान मजदूर का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि यह सरपंच सिर्फ अपने विकास करने के लिए बनते हैं और यह डरा धमकाकर, शराब पिलाकर, पैसे बांटकर सरपंची का चुनाव जीत लेते हैं। और वहीं गांव में यदि कोई मध्यम वर्ग का लड़का या लड़की अपने दम पर सरपंच बने, अपनी पढ़ाई की दम पर, अपने नॉलेज के दम पर, तो वह लोगों की समस्याओं को समझेगा और जानेगा और लोग उससे बेझिझक पूछ भी सकते हैं और सरकार उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करे कि आप लोगों की समस्याओं को ऐसे सॉल्व करें। बताओ कैसे ना गांव का विकास होगा। गांव शहरों से ज्यादा विकसित हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर दिन रात मेहनत करने वाले लोग रहते हैं। बस उन्हें जरूरत है तो सही डायरेक्शन की और अच्छी शिक्षा की। और अभी तक राजधानी या राज्य की राजधानियों में किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की जाती रही कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन असल बात यह है कि किसानों और गांव, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। ना तो कोई सरकारी कर्मचारी है, वो तो जिला में बैठता है, वो गांव में जाता नहीं है, और गांव वाले सरकारी कर्मचारी के पास जाने के लिए झिझकते हैं। अगर इस गैप को भरना है तो हमें कोई थर्ड पार्टी जो उसी गांव का हो और जो क्या है, इस सरकारी कर्मचारी से भी जुड़ा हो, इसको पूरा करेगी यही स्कीम जो हमने बताई है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस स्कीम के ऊपर चर्चा हो, जो भी इसमें कमी हो उसको और पूरा किया जाए और यह इंप्लीमेंट हो। ये हमने बहुत सोच समझ के और रिसर्च करके यह स्कीम बता रहे हैं आपको। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही स्कीम किसानों के लिए काफी है। अगर किसानों की इनकम डबल करनी है तो हमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। भारतीय किसानों को अन्य देशों के किसानों से कंपटीशन हेतु बेहतर रूप से तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी को लाना होगा। अधिक प्रोडक्शन करने वाले डिफरेंट वेराइटीज के बीजों को भी लाना होगा, क्योंकि यह अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक इंडिया 170 करोड़ पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री बन जाएगा। और अब अपन अपना क्षेत्रफल या जमीन तो बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर हमें अपनी फूड सप्लाई को पूरा करना है तो हमें बीजों की जरूरत पड़ेगी, वो भी अच्छे बीजों की जरूर, जिससे अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और अभी तक हमने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई नहीं है। बीज कितने जरूरी हैं आप एग्जाम्पल से समझना। इंडिया में चावल 3 टन होते हैं पर हेक्टेयर में, वहीं ऑस्ट्रेलिया में 10 टन होते हैं पर हेक्टेयर में। गेहूं की बात करें तो इंडिया में 1 to 3 टन के बीच में गेहूं होता है, वहीं पर नीदरलैंड में 8 to 9 टन के बीच में गेहूं होता है। अब जो किसान भाई देख रहे होंगे वो बोल रहे होंगे कि यह लड़का झूठ बोल रहा है, लेकिन यह सच है। कुछ किस्मों को अपने भारत में भी अपने वैज्ञानिकों ने खोज लिया है और गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो तो उसी बीजों से खेती करते चले आ रहे हैं जो उनके पास हैं। अब यहां पर भूमिका आती है सरकार की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया या नीदरलैंड किसान तो जाएगा नहीं, और जाएंगे भी तो वही किसान जा पाएंगे जो पहले से अमीर हैं, और कुछ ही किसान जा पाएंगे। और किसान भाइयों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि वो अलग अलग प्रकार की खेती करें, और सरकार से भी यही निवेदन है कि आप उन्हें एक तरीका बताएं अलग अलग खेती करने का, उन्हें बीज प्रोवाइड करें और उनके लिए मार्केट भी तैयार करें, क्योंकि अब अकेला किसान कुछ नहीं कर सकता। अगर किसान को सक्षम बनाना है तो अब सरकार की जरूरत है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, क्योंकि किसान अपनी पूरी क्षमता यूज कर चुका है, तभी यहां तक पहुंचा है देश। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपसे किसी प्रोपेगेंडा को शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा, जो सच है उसी को बोल रहा, और इस वीडियो से लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर होंगे। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगले पार्ट में अपन बात करेंगे किसान बिलों के बारे में और सरकार को क्या करना चाहिए इसके बारे में। तो आप जुड़े रहें हमसे, और यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।